इलाके अखड़ाल से बुरी खबर आ रही है और दौरान शब आग की खौलनाक वारदात में 3 सक्की बहनों की मौत वाक़ा हुई है। पूरा इलाका गम गुस्से में डूबा पड़ा है। आग रात करीबन 2:30 बजे के करीब लगी और अखराल के ताजनी हाल में आग की इस वारदात में 3 बहनें, एक ही बाप की 3 बेटियां जो हैं 2 मंजिला मकान की जो आग लगी उसकी लपेट में आई और फौरी तौर पे इस आग को बुझाने की कोशिश की गई, बचाव कार्रवाइयां शुरू की गई, लेकिन आग भयानक थी और यूं घर में मौजूद 3 बेटियों को नहीं बचाया जा सका और तीनों की 3 बहनें झुलस कर जान बहक हो गई। इन 3 बहनों की शिनाख्त जो है 18 साला बिस्मा, 14 साला साइका और 11 साला सानिया के तौर पे की गई है। यह आग रिहायशी मकान की 3री मंजिल पर लगी थी और जिससे ये मकान जो है पूरी तरह से खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। आग और इसका दर्दनाक मंजर साफ जाहिर है। 3 मासूम बच्चियां जो हैं इस आग की लपेट में आई हैं और खित्ता-ए चिनाब का रामबन हो, डोडा हो, कश्तवाड़ हो, ये वो इलाके हैं जहां अक्सर हमें अच्छी खबरें नहीं आती हैं और आज रात भी ये बुरी खबर ही आई है। 3 मासूम बच्चों की जान चली गई है। इंतजामिया मौके पे पहुंची हुई है। मुकामी लोग क्या कहते हैं जरा सुनते हैं और उसके बाद हम सीधा रामबन चलेंगे, बानिहाल, अखड़ाल, वहाँ पे हमारे साथी आरिफ रहेंगे, लेकिन पहले मुकामी लोग क्या बता रहे हैं। सुबह हमने सुना कि आग लगी, 3 लड़कियाँ जल गई। फिर हम आए इधर और नीचे पूछे कब्रिस्तान में, वहाँ उस बाप ने बोले कि रात के 2 बजे बाहर निकला मेरी बीवी और मेरी माँ, उसने देखे लाइट बाहर, लाइट ही लाइट। फिर उन्होंने आवाज़ मारी, फिर मैं निकला बाहर तो आग तक कोई पता ही नहीं चला। फिर करीबन 2 बजे की बात है। तो यहाँ पे क्या राहत मिल जाती अगर रोड होता तो इतना हादसा मत हो जाता। 3 लड़की कुछ पता कोई पता नहीं आग का। अच्छा, हाँ, कोई पता नहीं आग का। वो लड़कियां जब मैं उठा बाहर तो वहाँ तो देखता हो तो आग लगी थी और पानी का जोर किया और बर्फ़ का भी जोर किया तो थोड़ा बहुत नहीं हुआ आराम। उसके बाद में ये लड़कियां 2-3 वहाँ सोई थी। एक ने बहुत कोशिश की छोड़ो मुझे, हाँ बस। कितनी लड़कियाँ थी अंदर? 3। तीनों? हाँ, 3 वो खत्म हो, 3 तो इनके घर में अब कौन कौन है? इनके घर में थे सब नीचे सोए थे कुछ। हाँ। दिलदोज़ वाक़ा, अफसोसनाक वाक़ा, अखराल रामबन का इलाका। अखराल का यह पूरा रामबन का इलाका पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो मकान है यूजुअली दूर दूर बने रहते हैं। ताहम मुकामी लोगों ने बड़ी कोशिश की थी जिस तरह बताया गया है आग बुझाने, लेकिन आग जो है इस इलाके में आग पे काबू नहीं पाया जा सका और फिर आग के हवाले से जो बेहतियाती अक्सर कहा जाता है, क्योंकि अभी तक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन यूजुअली जब भी फायर एक्सपर्ट से बात की जाती है, फायर एंड एमरजेंसी के एक्सपर्ट से, उनका यही कहना है कि जो एहतियात नहीं बरती जाती है वो एक बड़ी वजह है। कश्मीर में सुबह जम्मू या कहीं पे भी आग लगने की वजह बनती है। आरिफ फहीद से हम कोशिश करते हैं, अगर आरिफ फहीद हमारे साथ वहाँ से ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है, उसके बाद आग लगने की वजह क्या है और ये सारा मामला जो है उस पर हम देखेंगे। शायद आरिफ फहीद नहीं रब्ता हो सका है तो हम आपको बताते चलें आग लगने के वाक़े पर पूरा जो रंज व गम का जो माहौल है वो पूरे इलाके में देखा जा रहा है और जम्मू कश्मीर की सियासी समाजी शख्सियात, इवन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक़े पर रंज व गम का इजहार किया है। इधर साबका वज़ीर आला और खित्ते चिनाब से लेकर मालूम जम्मू कश्मीर की एक बड़ी सियासी शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद जो साबका वज़ीर आला भी रह चुके हैं, वो जम्मू अस्पताल पहुँचे थे और जम्मू अस्पताल के हवाले से उन्होंने वहाँ पे ज़ख्मी जो थे उनकी अयादत के लिए वहाँ पहुँचे और उन्हें हर तरह से उन्हें मदद की यकीन भी की। आपको बताते चले खित्ते चिनाब हादसों का इलाका माना जाता है और खित्ते चिनाब के मुख्तलिफ इलाकों से जो है हादसों की खबर भी आ रही है। अगली खबर भी खित्ते चिनाब के बदरवा से, जहाँ आग लगने का एक और वाक़ा पेश आया जिसमें खातून की मौत हुई है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में मरीजों तीमारदारों से बात करने के बाद इस सारी सिचुएशन पे या जम्मू कश्मीर के में हादसों के हालात पर क्या बताया। हॉस्पिटल तो बहुत बने हैं, बनाए हैं, हमारे वक्त में भी बने हैं, लेकिन पेशेंट बहुत हो रहे हैं और वो यहाँ की नहीं पूरी दुनिया में ही
ये एक फेज़ था 2020 से और 2030 तक बहुत ख़राब फेज़ है बीमारों के लिए। उनकी संख्या पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बहुत बढ़ जाएगी और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा आबादी के हमारा जो लिविंग स्टाइल है, खाने पीने रहने का, उसमें ज़्यादा बढ़ेगा और आने वाले वक्त के लिए हमें और सतर्क रहना होगा। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी दुनिया को मॉनिटर करते हैं, के अनुसार 2030 के आसपास तो और ज़्यादा बढ़ेगी और बड़ी बीमारियां बढ़ेंगी। कैंसर की बीमारियां, हाइपरटेंशन की, शुगर की, ये बहुत सारी चीज़ें। इसलिए आज कोई भी हम हॉस्पिटल बनाएं तो वो आगे आज़ाद का ताल्लुक खिते चनाब से, उनका ताल्लुक है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मरकजी वज़ीर सैफ रह चुके हैं और इन दोनों डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की सरबराही भी कर रहे हैं। लेकिन जब बात खिते चनाब की तो भद्रवाह से भी बुरी खबर है। दौरानी शब आग की एक वारदात में एक खातून की मौत भी वाक़ा हुई है। ये वाक़ा जो है डगी पंचायत भद्रवाह के थंगना गांव के इलाके में पेश आया है और इसमें एक बुजुर्ग खातून जिसकी उम्र लगभग 92 साल बताई जाती है और जिसका नाम शीला देवी बताया जाता है, उसकी मौत वाक़ा हुई है। इस बुजुर्ग खातून के बारे में मुकामी लोगों ने बताया कि ये बुजुर्ग खातून आज 92 साल की उम्र में भी काम करने की आदी थी और ये कल मवेशियों को घास चराने के लिए जंगल ले गई थी। लेकिन अचानक जंगल में जो शमलोट का इलाका है, वहाँ मुकामी लोगों ने धुआं देखा और ये धुआं गहरा था, बहुत दूर तक फैला हुआ था, 1 किलोमीटर तक इसकी जो धुआं वो फैला हुआ था। और जब मुकामी लोग वहाँ उस धुएं में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने शीला देवी को मरी हुई हालत में पाया। इस वाक़े से पूरे इलाके में खौफ है, दहशत भी है, रंज है, गम है। लेकिन ये पहला इस तरह का वाक़ा है क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता है। और जंगलात में लगी आग में इस खातून का, इस बुजुर्ग खातून की मौत का मामला जो है वो मुअम्मा बना हुआ है। मुकामी लोग इस पे क्या बता रहे थे? सर हमें खुद पता नहीं चला क्या बोले हम। उधर गए, हमने देखा कि हाँ जी ऐसे पड़े हुए हैं वो, तो हम भी फिर मेरी ग्रैंड मदर है। सर जब हमने दादी नहीं आ रहे थे, जब आग जल गई थी पूरे सब जगह, तो जब आग बुझाई हमने, फिर हम दादी को ढूंढ रहे थे, दादी घर नहीं आए। हमने कहा दादी कहाँ? जब हम सारे ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहे थे, जब फिर से दोबारा गए फिर मिले हमें वहाँ पे वो। ये एक साइड का अलमिया, लेकिन दूसरा अलमिया गया और वह है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर उधमपुर के नज़दीक 2 नौजवानों की मौत वाक़ा हुई है। ये दोनों नौजवान हादसे का शिकार होते हुए हैं और बताया जाता है कि ये नौजवान जो हैं ये मोटरसाइकिल फिसलने से सड़क के किनारे उनका मोटरसाइकिल लगे खंबे से टकराने के नतीजे में दोनों शदीद तौर पर जख्मी हुए। दोनों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुर्दा उन्हें करार दिया है। ये दोनों नौजवान उधमपुर से जम्मू की तरफ जा रहे थे कि सलूरा के करीब हादसे को उन्हें हादसा पेश आया है। इधर बाउड़ी की भी आपको याद दिलाते चले, 3 रोज कबल वहाँ सड़क हादसा हुआ था जिसमें से जख्मी शहरियों में से एक आज श्रीनगर के अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है। उन्हें तब श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया था और आज श्रीनगर के सिकमस में उसकी मौत वाक़ा हुई। उसके बारे में बताया जाता है कि अपर गरकोट के इलाके का रहने वाला था और इसका नाम अब्दुल मजीद बुलौद के तौर बताया जाता है। और अब तामीर तरक्की में जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में आज सबकी नजरें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रोजगार मेले पे लगी हुई थी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार के आज के इस आखिरी रोजगार मेले में सरकार के मुख्तलिफ महकमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने 1.8 लाख लोगों में तकर्री के कागजात तकसीम किए। इस सिलसिले में 3 मरकजी वजीर जम्मू, श्रीनगर और लेह में मौजूद भी रहे और उन्हें लोगों को खतूत भी, ऑर्डर्स भी तकसीम किए। अमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के मरकजी वजीर ममलिकत अश्विनी कुमार चौबे जम्मू में BSF हेडक्वार्टर पलोड़ा में मुलाजमतों में की तकसीम के मेले में शरीक हुए, जबकि आयुष, खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजीर ममलिकत महेंद्र मंचारिया श्रीनगर के रोजगार मेले में शरीक रही। मरकजी वजीर ममलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी
वो अखिलेश चौधरी लेह में इस तरह की तकरीब में शामिल है और 47 मुकामात पर आज मुल्क में ये रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था। इन रोजगार मेलों से बड़ी तवक्का भी है और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौमी तरक्की में बराह रास्त शिरकत के लिए इन रोजगार मेलों को फायदा मंद भी बताया जाता है। तकरीरों की IGOT को मायूकी पोर्टल के जरिए खुद को तरबियत देने का मौका भी मिल रहा है और जहां 880 से ज्यादा ई-लर्निंग कोर्सेज कहीं से भी किसी भी डिवाइस के लिए दस्तयाबी कराए गए हैं। ये मौजूदा सरकार का आखिरी रोजगार मेला हो सकता है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी अगले हफ्ते जारी होने वाला है, जिसके बाद पार्लिमानी इंतखाबात भी होंगे। और इसी रोजगार मेले के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने खिताब में बताया। मेरे युवा साथियों, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप छोटे छोटे टियर 2 टियर 3। इधर जम्मू कश्मीर में रोजगार हासिल करने वालों में भी जोश खरोश देखने को मिल रहा है और जम्मू में आज तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए रोजगार हासिल करने वाले लोगों ने बताया कि उम्मीद थी और उम्मीद अब पूरी हुई है। जरा उनकी सुनते हैं। मेरा नाम है और मेरा यहाँ पे चयन स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर हुआ है एम्स जम्मू में। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस शुभ अवसर पे नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और इस शुभ अवसर के लिए मैंने 7 सालों की कठिन मेहनत के बाद यहाँ पे आज इस मौके को मैं महसूस कर पा रही हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का धन्यवाद कर रहे थे रोजगार पाने वाले, लेकिन वकार रसूल बानियाली रियासती कांग्रेस के सदर और वो वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम की तनकीद भी करते हुए बता रहे थे कि रोजगार मेला जो है ये सिर्फ फार्मूला है, खाली ख्वाब है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। जम्मू में आज फौज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूथ कांग्रेस की मुहिम को शुरू करते हुए वकार बानियाली ने बताया कि इस स्कीम से नौजवानों को न सिर्फ बेरोजगार किया जा रहा है बल्कि स्कीम से मुल्क के जवानों का मुस्तकबिल भी तारीख बनाया जाता है। वकार ने अग्निपथ स्कीम के हवाले से कांग्रेस के युवा कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई नए प्रोग्राम का आज ऐलान भी किया। ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको खत्म किया जाए। वो जिस तरीके से पहले भर्तियां होती थी उस तरीके से फौज में भर्ती हो, सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती हो, ताकि हमारे नौजवानों को एक बहुत बड़ी उम्मीद होती थी। हमारी भारतीय सेना में फख्र भी था जाने का और उसमें ज्वाइनिंग से उनका रोजगार भी चलता था और वो देश के लिए अपने आप को निशावर करने तक कुर्बान थे। तो आज जो हमारा यहाँ पे लॉन्चिंग हुई वो जो एसएमएस नंबर है इस स्कीम के तहत, इस मुहिम के तहत जो ये एसएमएस नंबर है, हमारी रिक्वेस्ट है उन जवानों से जो इस अग्निपथ मुहिम के खिलाफ जो हमने नेशनल NSUI ने जो है मुहिम चलाई है इनके खिलाफ, उसको उसमें शामिल होने के लिए इस नंबर पे मिस कॉल देनी है। ये नंबर है 9999 812 024। मैं दोबारा बोलूंगा 9999 812 024। इस अग्निपथ चलिए फौज की अग्निपथ स्कीम पर तनकीद और आपको बताते चलें फौज का कौमी यकजहती का जज्बा और इसी जज्बे को फरोग देने के लिए फौज के जारी आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज श्रीनगर में चिनार हेडक्वार्टर में फौज की जानिब से कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले और कश्मीर से दिल्ली तक 235 तलबा और 2 फैकल्टी मेंबरान के लिए जो तबादले का प्रोग्राम है वो मुनाक़द किया गया। 13 से 17 फरवरी तक ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के तालीमी और तारीखी दौरा रहेगा, जिसका मकसद मुल्क के विरसे के साथ साथ मुख्तलिफ तरक्याती और सनती इक़दाम के बारे में इन तलबा को जानकारी फराहम करना है। ये इक़दाम उन्हें कैरियर के मुख्तलिफ ज़रात से रोशनास कराएगा और उन्हें मारूफ शख्सियात के साथ बातचीत करने के काबिल भी बनाएगा। इस दौरे को ब्रिगेडियर बानू खन्ना, डिप्टी जनरल GOC कमांडिंग हेडक्वार्टर 31 सब एरिया श्रीनगर ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और दौरे के दौरान ये शुरा दिल्ली के मुख्तलिफ
सकाफती और तारीखी मुकामात का दौरा भी करेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ साथ फौज के आला हुकाम के साथ भी बात करेंगे। फ्लैग ऑफ तकरीब के दौरान ब्रिगेडियर बानू खन्ना ने तलबा से बात भी की और उन्हें मेहनत करने और कौम की तामीर के अमल में फाल किरदार अदा करने की तरगीब दी। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर नसीर इकबाल भी मौजूद रहे। फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, उड़ी का रहने वाला हूँ बेसिकली। और आज ये जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसके तहत सद्भावना के तहत हमारी जो टीम है इसको दिल्ली भेजा जा रहा है, वहाँ की यूथ से इंटरेक्ट हो सके। इसके चलते वी आर हाईली थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी कि यहाँ के यूथ को एक प्लेटफॉर्म, यहाँ के यूथ को एक मौका मिलता है ऐसे घूमने का और वो जाके बाहर का माहौल देख सकें। और मैं यहाँ पे पूरे 15 कोर से ये डिमांड करना चाहूँगा, गुजारिश है हमारी। वी हैव अ मैंडेट तो हमारी बहुत एक ये होता है कि स्टूडेंट्स का एक यूथ एम्पावरमेंट, और यूथ एम्पावरमेंट आपको घर बैठ के नहीं हो जाएगी। यूथ एम्पावरमेंट हो जाएगी, आपको बच्चों को लेना है। You have to show them to the different places, different institutions where they will grow, they will interact people, they will understand the culture, because this will help them कि वो याद रखेंगे कि वो दिल्ली आके they will work in the multinational companies, they will work at good institutions, they will go abroad. So that is actually a direct benefit to the students. And then we as their guardians, we will be feeling proud that our students are the best. और चलिए थोड़ा सा सियासत का भी बताते चले आपको। पहाड़ियों को एसटी मिल चुका है बाज़ाब्ता तौर पे। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डिनेंस भी आ रहा है और इसी ऑर्डिनेंस के पस मंजर में पिछले काफ़ी वक्त से ये भी अंदाजे लगाए जा रहे थे कि पहाड़ियों की कच्ची खासी तादाद अगर एसटी मिलता है तो बीजेपी को ज्वाइन करना शुरू कर जाएगी। कुछ लीडरान जो पहाड़ी कम्युनिटी के बड़े लोग हैं उनके बारे में भी खबरें आ रही कि वो ज्वाइन करने जा रही, लेकिन शुरुआत आज शहनाज गनाई से हुई। शहनाज गनाई जम्मू के खित्ते राजौरी पुंछ से ताल्लुक रखती हैं। पैदा वहाँ पे हुई, सियासत वहाँ पे की, पड़ी बली वहाँ पे, लेकिन शादी कश्मीर में की। और शहनाज गनाई बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप में शामिल भी रही है। माजी में मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रह चुकी हैं। और शहनाज गनाई ने आज दिल्ली में एक तकरीब के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भाजपा के दूसरे लीडरान की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। और यहाँ पे उनका डॉक्टर जितेंद्र समेत दूसरे लोगों ने इस्तकबाल करते हुए बताया कि बीजेपी के दिन कश्मीर में और ख़ासतौर पे मुसलमानों में भी अब अच्छे होने वाले हैं और एक बड़ी कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में बीजेपी को ज्वाइन भी करने वाले हैं। शुरुआत शहनाज से हुई है। और नाज़रीन, शहनाज से बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है। और बहुत से लोगों के बारे में अभी सोशल मीडिया पे बड़ी बातें की जाती है, कुछ लिखा जा रहा है कि वो भी बीजेपी को ज्वाइन करें और बड़े टॉप लीडरशिप जो भाजपा के उनके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अच्छे दिन हंदवाड़ा के हरिल गांव के लोगों के कब आएंगे वो अपने आप में एक अलमिया आज भी है। हरिल हंदवाड़ा के लोग आज भी पीने के साफ पानी को लेके शिकायतें करते रहते हैं और ये भी बताते हैं कि उनके इलाके में सिर्फ एक चश्मा है जिससे वो जाकर बारी बारी वहां जाके पानी ले आते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि कई बार हुकाम तक की बात पहुंचाई गई, लेकिन हुकाम है कि तवज्जो नहीं दी गई और इलाके के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल शुभंगी, आर शंतरा मेरेपुरा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, जो कि इससे पहले भी एक बार आप यहाँ हमारे पास आए, आपकी वजह से हमने इंतजामिया तक ये बात पहुँचाई थी, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। आज दोबारा फिर आप लोगों को हमने बुलाया इसीलिए कि 10 नवंबर को हमारा पानी बंद हुआ है, 3 महीने हो गए। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पानी नहीं है। पानी के बूंद बूंद के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हर जगह में पानी चल रहा है कि हमें कौन से गुनाह किए हैं गवर्नमेंट साहब के साथ। हमारे पास वोट भी ले जा रहे हैं, हर एक मीटिंग भी हम जाते हैं, नाराबाजी भी हम देते हैं, मगर हमारा पानी नहीं। इस 4 महीने हमें पानी चलता है, उसकी भी हमारी लाइन ठप से ठप बैठ जाती है। क्यों प्रॉब्लम हमें एक हमारे गाँव चश्मा है, इधर सामने चश्मा है, क्या एक बुजुर्ग हमने रखा है, उसको यही टिप्पी रखी है हमने, उसको 1500 रुपया तनख्वाह देकर रखा है। एक बाल्टी पानी का उसको हमारी औरतें जाती हैं, वो एक बाल्टी।
हंदवाड़ा का इलाका सरहदी जिला कुपवाड़ा के इलाका और हरिल हंदवाड़ा में पानी को लेके लोग परेशान हैं। लेकिन खाला बिजली की कहानी भी कुछ वही है जो अक्सर कश्मीर में लोग बताते रहते हैं। आज भी बिजली की कहानी बताते हुए आलूचबाग श्रीनगर के लोग सड़कों पर निकले हुए थे। सड़क पे मर्द और जन आके निकल के बता रहे थे कि नाम तो खाला बिजली है, लेकिन खाला वाला कोई काम है नहीं, सिर्फ खाल उतारी जा रही है। आलूचबाग श्रीनगर में बिजली के बिल्स दिखाते हुए बताया गया कि मीटर और अनमीटर के चक्कर में तो फंसे ही फंसे, लेकिन उसके बाद अब जो बिल्स आ रही है ये उतनी है कि जितना कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता है। आलूचबाग श्रीनगर लोगों ने बताया कि बिल्स उतनी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी उन्होंने इतनी बिजली इस्तेमाल की होगी। तो उसी चीज को लेकर श्रीनगर में वो इंतजामिया के खिलाफ सीना सपर होने की बात करते हुए बता रही थी कि कौन सा इंसाफ है कि पूरे इलाके में बिजली का बिल्स जो है वो इतनी ज्यादा है कि कहा नहीं जा सकता है। दूध गंगा आलूचबाग यह खाकरोब कॉलोनी अतन म्यूनसिपलिटी मज काम करान, अड़ रिटायर अड़ वुकन करान, नम माजि बेनि नम तकरीबन नम मसूरात यम सारे अमे महल आम स्मार्ट मीटर लगित गोडनेथ लगिक अशे आलूचबाग गो तुम तत मतलब तत ग्रंड मोहनी तिमन वन लगित तिमन वन 50 शत मे बिल अनमुत अ 2 कमर गीजर बह वन जो 4 गीजर तुम वो तुम पानस पता वसित मकान बिल्कुल पास 2 कमर तथ मज गीजर बे वत 3 अत अनिक मे 50 शत रपये पे सही बह गर आज बस मालने 50 शत अनिक वन अमिस नश अंदर मे ये कर काम क्या मे शुर मजूर कर अम दिख धक् दित ना जानान वन गई अकिस पे मुलाजिम बुलाइन कड़ो नबर यूत मा लूट अनी लूटि तुम यीतन पान तो मे वुन मे शुर मुलाजिम पावर कम जालान स्मार्ट मीटर लगित कत गरीब तबका आमदनी तीस वो बिल वन कर 2 कमरे और 2500 का बिल, ये बता रहे थे श्रीनगर में स्मार्ट मीटर की कार्रवाई या कारस्तानी। लेकिन आपको बताते चले मौसम का मिजाज कुछ बदला है। कुछ मौसम के मिजाज में आजकल शहर श्रीनगर में कुछ अच्छी से मौसम की झलकें दिन को देखी जा रही है, लेकिन रातें वही रंगीन नहीं संगीन बनती हुई है और मनफी के आसपास ही दर्जा चल रहा है। श्रीनगर में रात का मनफी 4.9 दर्जा रिकॉर्ड किया गया, कल 4.8 था। पहलगाम में रात का कम 8.6 दर्जा रिकॉर्ड किया गया, -8.6, और गुलमर्ग में 7, काजीगुंड में 5.8, कुपवारा में 4.4 रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में रात का दर्जा 7.3 था, कटरा में 6.1 था। और महकमे मौसमियात ने बताया है कि 17 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा, उसके बाद चिल्ले बच्चे का कुछ जमाल देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये था उर्दू खबरनामा दोपहर 2:30 बजे का। 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।